दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टाइम में दोस्तों वीडियो रिलेटेड है टेप से। ये टेप का पार्ट 1 है जनवरी 2023 से जून 2023 तक। टेप भरने की कंप्लीट प्रक्रिया ट्रेनिंग डिटेल के साथ में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने के जो कार्मिक है उनके निर्धारित समाअवधि है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक एवं संस्था प्रधान यानी प्रारंभिक शिक्षा के सभी कर्मचारियों को 23 अगस्त से 31 अगस्त तक ये टेप भरना है, जो कि प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक ये 1 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर 2023 तक टेप भरेंगे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रधान ये 12 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक की समाअवधि के अंदर टेप भर पाएंगे। तो अपना टेप निर्धारित समय अवधि के अंदर आप भरने की कोशिश करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंदर हम आपसे टेप भरने की संपूर्ण प्रक्रिया प्रस्तुत करेंगे अपनी ट्रेनिंग डिटेल्स के साथ में। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। आपको स्टार विंडो के माध्यम से इसको भरना है और स्टार विंडो में आप इसको लॉगिन करेंगे। अपने स्टाफ की निक आईडी के माध्यम से पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और कैप्चा इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद में आपका यह होम पेज होगा और होम पेज पे ऊपर की 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस आपको नजर आते हैं यहाँ पे आप एक अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। अप्लाई के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेप 2023 पार्ट 1 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा टेप भरने का। सबसे पहले आपको यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 ये टाइम पीरियड आपका मिलेगा। उसके बाद में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2023-24 का ये पार्ट 1 है यानी भाग फर्स्ट है। और इस भाग फर्स्ट के अंदर सभी शिक्षकों की अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर मौजूद है। शिक्षक का नाम, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, विद्यालय का नाम, उसकी निक आईडी और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर और मूल पद और उसके बाद में कार्मिक का मूल विषय। अगला जनवरी 2023 से जून 2023 तक का ये 6 मई फर्स्ट पार्ट है। ये अपना पहला पार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपकी पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट है और कक्षाएं हैं। ये जो शाला दर्पण पे आपकी मैपिंग है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। उसके बाद में 1.2 में विगत 6 माह में शिक्षा की औसत भौतिक उपस्थिति, फर्स्ट में औसत उपस्थिति आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सेकंड में अगर प्रतिनियुक्ति पे हैं तो आप हाँ करिए, अन्यथा आप यहाँ पर ना को चूज करें। उसके बाद में आगे बढ़े 1.3 में। 1.3 में आपको यहाँ पर अपनी ग्रेडिंग करनी है। ये आपका पर्सनल मूल्यांकन है और इसी में आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक की ग्रेडिंग आपको देनी है। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है, अच्छा के लिए 3 है, बहुत अच्छा के लिए 4 है और उत्कृष्ट के लिए 5 है। यहाँ पर 1.3.1 से लेकर के टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए और अपना स्व मूल्यांकन आप स्वयं ही कीजिए। दूसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं और तीसरे ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है। चौथा ऑप्शन संस्था प्रदान पीओ के लिए है। अब सभी 20 प्रश्नों को पढ़ते चले जाएं और ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप 1 से 5 तक के अंक में ग्रेडिंग करते हुए चले जाएं। जब आपके पूरे संपूर्ण 20 प्रश्नों की ग्रेडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आपका टोटल भी जब आप ग्रेडिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आपका शो हो जाएगा। ध्यान रहे ये संपूर्ण ग्रेडिंग होने के बाद ही आपका योग शो होगा। अगला ऑप्शन 1.4 है, ये आपके लिए नहीं है, ये संस्था प्रदान के लिए है। संस्था प्रदान यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग के अनुसार यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग कर पाएंगे। जो आपके नियंत्रण अधिकारी हैं यानी जो आपके पीओ हैं वो ही इसी को ग्रेडिंग करेंगे। इसी तरह से 1.5 की जो टिप्पणी है ये भी संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन है। नियंत्रण अधिकारी संबंधी कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करें। तो ये कॉलम भी नियंत्रण अधिकारी के लिए है। शिक्षक के रूप में अगर आप भर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का नाम यहाँ पर आपको फीड करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर फीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है और सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ये डाटा आपका सेव कर देना है। ये प्रपत्र 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और इस डाटा को आप सेव कर दें।
सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर 1.6 और 1.7 है। 1.6 के अंदर शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 चुनौतियों को हमें यहाँ पर चुनना है और सिर्फ 1, 2, 3 चुनौतियों को हमें घटते क्रम में यहाँ पे वरीयता देना है। इसी तरह 1.7 के अंदर भी शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार ग्रेड यहाँ पर हमें चिन्हित करना है और सिर्फ 1, 2, 3 ही हमें देना है, बाकी को 0 ही रहने देना है। तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन को हमें चुनना है। जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लगती है उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में घटते क्रम में हमें 3 चुनौतियों को चुनना है। इसी तरीके से 3 प्रशिक्षण को 1.7 के अंदर चुनना है। जिन प्रशिक्षणों की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उन्हीं प्रशिक्षणों को हमें घटते क्रम में चुनना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर 1.8 का है। यहाँ पर संस्था प्रदान और शिक्षण के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो योगदान दिया गया है उनके संबंध में यहाँ पर टिक करना है। पहले से जो टिक है उनको पहले अनटिक कर दें, उसके बाद में दोबारा से आप यहाँ पर टिक करें, वरना यहाँ पर एरर शो हो सकता है। आप इसको रिसेट ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेव आप डाटा कर दें तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। तो ये 2 प्रपत्र आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा प्रपत्र आपका प्रशिक्षण से रिलेटेड है। 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक जो भी प्रशिक्षण आपने लिए हैं इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करानी है। क्रमांक के बाद प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम यहाँ पर आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला की दिनांक आपको टाइप करनी है, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि लिखनी है और प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पर बिंदु चूज करना है। 1, 2, 3, 4 में से प्रशिक्षण की भूमिका, प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन था, प्रशिक्षण की गुणवत्ता ये चुनना है आपको। उसके बाद सेव का ऑप्शन है और आपको डिटेल को सेव करनी, नई डिटेल्स भरनी है ट्रेनिंग्स की जो जनवरी से जून के मध्य आपने की है। ट्रेनिंग डिटेल प्राप्त करने के लिए आपको अपना स्टार विंडो पर ही आप यहाँ पर रिपोर्ट के ऑप्शन में आपको निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग डिटेल्स जो भी आपने की है वो आपके सामने शो हो जाएगी। इस प्रशिक्षण की जो एंट्री आपको करनी है FLN प्रशिक्षण, और ये सत्र में हुआ था, लेकिन पिछले सत्र में जिन लोगों ने नहीं किया था दिसंबर तक, उनके लिए दोबारा से ये ओपन हुआ था। तो जिन्होंने जनवरी के पीरियड में ये किया है, जनवरी से जून के पीरियड में, वो इसको चूज कर सकते हैं। नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, CCA प्रशिक्षण है, SMC प्रशिक्षण। ये SMC प्रशिक्षण प्रतिवर्ष होता है, 2 दिवसीय होता है। तो अगर इसमें आपने भाग लिया है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, 2 दिवसीय। उसके बाद में क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला ये भी प्रतिवर्ष होती है, तो इसको भी आपको दर्शा देना है। अच्छी बात यह है कि आप प्रतिवर्ष हर प्रशिक्षण को नोट करते रहें और प्रत्येक तारीख को आप नोट करें ताकि आपको टेप भरने में आसानी हो। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। तो ये प्रशिक्षण अगर आपने किया है प्रधानाध्यापक के तौर पे तो आप इसको भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसी तरह आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रशिक्षण लिया है, गणित विज्ञान के कठिन बिंदुओं का प्रशिक्षण है, गणित विज्ञान प्रायोजन निर्माण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, TLM प्रशिक्षण, कक्षा गृह कार्य सुधार सुलेख संबंधी प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रश्न निर्माण संबंधी प्रशिक्षण ये भी प्रतिवर्ष होता है। बहुस्तरीय प्रशिक्षण, नवाचार आधारित RTE प्रशिक्षण, अगर आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं तो उससे रिलेटेड प्रशिक्षण है। अगर कोई ट्रेनिंग आपने नहीं की है तो कोई ट्रेनिंग नहीं को भी आप चूज कर सकते हैं। निष्ठा एलिमेंट्री ट्रेनिंग है, निष्ठा सेकेंडरी ट्रेनिंग है और ROTPD यूनिसेफ की है और दीक्षा 1 से 5 की है। तो जनवरी से जून का टाइम पीरियड आपको चूज करना है और जनवरी से जून के टाइम पीरियड के अंदर आपने जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण की एंट्री आपको करनी है। जैसे साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ये प्रतिवर्ष एक प्रशिक्षण आयोजित होता है ऑनलाइन, आप इसको भी दर्शा सकते हैं। स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सभी संस्था प्रधानों के लिए होता है और इसकी कार्यशाला की अवधि भी आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेनिंग को चूज करें। उसके बाद में यहाँ कैलेंडर से डेट को चूज करें। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि आपको लिखनी है। उसके बाद में आपका रोल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। शिक्षक के रूप में है तो आपको 1-2 करना है, प्रधानाध्यापक के रूप में है तो आपको 2 चूज करना है, प्रशिक्षण के रूप में है तो आपको
3 यहाँ पर चूज करना है। यदि निर्माणकर्ता के रूप में है तो आपको यहाँ पर चूज करना है। ये 4 बिंदु हैं, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो शिक्षक के रूप में आप 1 सेलेक्ट करें, प्रधानाध्यापक के रूप में आप 2 सेलेक्ट करें। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु किससे रिलेटेड ये प्रश्न था, तो उसका मुख्य बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है और विषय भी लिख देना है। आयोजनकर्ता का ऑप्शन है, ध्यान रहे यहाँ पर डाइट का के लिए आपको 1 चूज करना है, समग्र शिक्षा के लिए 2 चूज करना है और CIT से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आपको वहाँ पर 3 चूज करना है। यहाँ टेबल आपके सामने ओपन होगी, इसी में से आपको चूज करना है। और गैर सरकारी संगठन है तो उसके लिए आपको 4 चूज करना है। उसके बाद प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए ABCD में से हमें 1 चूज करना है। उसके बाद में सेव का ऑप्शन है और हमें ये डिटेल को सेव कर देनी है। एक डिटेल सेव हो जाने के बाद में आप दूसरी डिटेल को सेव करें। सेव करने में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, तो आप बार बार ट्राई इसको करते रहें। नेक्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, अगर कंप्यूटर प्रश्न लिया हो तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। इसके बाद 3.1 है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रश्न एवं विभागीय प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करना है। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है और अच्छा के लिए 3 है, बहुत अच्छा के लिए 4 है और उत्कृष्ट के लिए 5 है। तो प्रश्न के लिए पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम कैसा था, यहाँ पे आपको रेटिंग करनी है। और प्रश्न कार्यक्रम कैसा था, उसके बाद में मिड डे मील की गुणवत्ता थी, CBO की कार्यशैली थी और PO की कार्यशैली थी। उसके बाद में संस्था प्रधान की कार्यशैली है। उसके बाद में SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग है। उसके बाद में विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करनी है। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना है और सबमिट कर देने के बाद में ये डाटा कंप्लीट आपका सबमिट हो चुका है, प्रपत्र 1, 2, 3। उसके बाद में अगला ऑप्शन है फाइनल लॉक का। फाइनल लॉक करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो भी डिटेल्स उपलब्ध कराई हैं ये बिल्कुल सही है। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें और आप हाँ लॉक करने पर क्लिक करके इस प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा से इस एंट्रीज को चेक करना चाहते हैं तो कैंसिल करके वापस दोबारा से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एंश्योर हो जाए उसके बाद में आप इसको लॉक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।